सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाद में मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर की जानिब से वर्कर्स कन्वेंशन मुनक्कद किया गया, जिसमें दीगर सियासी जमातों के अहदेदारों ने भी शिरकत की। इस मौका पर आज़ाद कश्मीर के वज़ीर कानून सरदार फ़रूक अहमद ताहिर का कहना था कि आज़ाद कश्मीर में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत गुज़िश्ता 3 साल से कामयाबी से काम कर रही है। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ ने तारीख में पहली बार आज़ाद कश्मीर का बजट 13 अरब से बढ़ाकर 26 अरब रुपये कर दिया, जिसकी वजह से अवामी फलाही मनसूबे कामयाबी से पाया तकमील हो रहे हैं। सरदार फ़रूक अहमद का मज़ीद कहना था कि दोनों इतराफ़ के कश्मीरी पाकिस्तान को मुआशी और सियासी तौर पर मुस्तहकम देखना चाहते हैं। इसके लिए पाकिस्तान के हुक्मरानों और अदारों को मिलकर हिकमत अमली इख्तियार करना होगी। बासित पाकिस्तानी और बासित कश्मीरी, हम पाकिस्तान का इस्तेकाम चाहते हैं, हम पाकिस्तान को मजबूत देखना चाहते हैं। एक मजबूत पाकिस्तान, एक तवाना पाकिस्तान, एक सियासी लिहाज से मजबूत पाकिस्तान, माशी लिहाज से मजबूत पाकिस्तान जो है वो कश्मीरियों की मंजर जो है वो इसी पाकिस्तान के साथ है। और इसका जो है वो इदराक वहाँ अंदर उस पाकिस्तान में खड़े होने वाले वो लोग जो इस निज़ाम को चला रहे हैं, उन्हें इसका इदराक होना चाहिए। मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर सऊदी अरब के सदर हाजी एहसान दानिश ने कहा कि मुस्लिम लीग नून को जब भी इक़्तिदार मिला, इसने पाकिस्तान समेत आज़ाद कश्मीर की तरक्की खुशहाली के लिए काम किया है, जबकि मौजूदा हुकूमत को अवाम नाअहल करार देकर नवाज शरीफ के दौरे इक़्तिदार को याद कर रहे हैं कि जो शख्स चंद माह कबल डी चौक में खड़ा होकर हम ओवरसीज पाकिस्तानियों को ये तलकीन कर रहा था कि आप अपना पैसा हुंडी के जरिए भेजें, आप बैंकों के जरिए पैसा ना भेजें, ये कह रहा था, नहीं कह रहा था, बोलो जरा। और गैस और बिजली के बिल डी चौक में खड़ा होकर जला रहा था कि आप इस मुल्क के साथ गद्दारी करें। आप तकरीब से खालिद कमराना, राजा यकूब, सरदार शुएब, मोहम्मद असगर कुरैशी, राना खादम और दीगर ने भी खिताब किया।